गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 5। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी भिन्ना प्रकृति, मई सेपरेटेड एनर्जी है। जो 8 चीजें भगवान ने बताई उसमें 5 महाभूत हैं और 3 मन, बुद्धि और अहंकार। इसके अलावा भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी एक और शक्ति है जो इनसे ऊपर है और जो मेरे बहुत ही क्लोज है। तो क्या है वो भगवान हमको इस श्लोक में बताते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 5 भगवान कृष्ण कहते हैं, अप्रयम एतो अन्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीवभूता महाबाहो य इदम धार्यते जगत। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि 8 चीजों के ऊपर मेरी एक पराशक्ति है। इस अपराशक्ति के ऊपर मेरी एक पराशक्ति है। और क्या है वो? भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीव भूत, यानी कि जीव आत्मा। और वो कर क्या रहा है? वो या इदम धार्यते जगत, जिसके कारण ये पूरी सृष्टि बनी है। तो हम क्या है? हम कभी छाया में रहते हैं, कभी हम धूप में रहते हैं। तो जब धीरे धीरे व्यक्ति भौतिक प्रकृति को छोड़ करके आध्यात्मिक चेतना की ओर अग्रसर होता है, आध्यात्मिक चेतना में जाने का प्रयास करता है, तो जब ऐसे ही जीव भूत है वो ब्रह्मभूत होने का प्रयास करता है, तब कृष्ण रूपी जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, वो हमारे हृदय में चमत्कृत होता है। तो ये जो योग का जो पूरा प्रोसेस है, ये है अस्तो माँ सत गम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, की असत में मत रहो, सत्य की ओर चलो, अंधेरे में मत रहो, उजाले की ओर चलो। तो जैसे व्यक्ति अंधेरे से धीरे धीरे प्रकाश की ओर जाता है, ऐसे ही जो योगी होता है वो धीरे धीरे जीव भूत से ब्रह्म भूत होता है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। तो जब व्यक्ति भौतिक प्रकृति का शोषण छोड़ करके, इंद्रिय भोग छोड़ करके आत्मा के अंदर ही शाश्वत आनंद और ज्ञान लेने का प्रयास करता है। देखिए, क्योंकि ये आत्माएं ही हैं जो इस भौतिक जगत को चला रही हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये है। लेकिन जब तक इसमें आत्मा नहीं है, ये डेड मैटर है, जब तक इसमें जान नहीं है। तो ये ऐसे ही हमारा शरीर भी है। ये हमारा शरीर कैसा है? ये हमारा शरीर भी डेड मैटर है। ये जीवित कब है? जब इसमें मैं आ जाता हूँ। मैं यानी आत्मा। वैसे हमारा शरीर देखो 60, 70, 80, 90 साल तक चलेगा, चलता है। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि इसके अंदर आत्मा है। अब ये आत्मा एक बार निकल गया तो ये क्या है? 5 घंटे में ही बदबू मारने लगेगा। अब 60, 70, 80 साल तक इसने बदबू नहीं मारी है, लेकिन अब ये 5 घंटे में ही बदबू मारने लगा। क्यों? क्योंकि इसको जो धारण करने वाला था वो आत्मा है, वो निकल गया। तो इस शरीर को जो मेंटेन करके रख रहा था वो चला गया। यया इदम धार्यते जगत, वो आध्यात्मिक चित्तकण है, वो चला गया। तो शरीर क्या हो गया? शरीर मृत हो गया। तो हमारे शरीर में जो 5 महाभूत हैं वो कहाँ पे है? भूमि, राप, अनिल, वायु, खम, ये कहाँ पे है? जैसे भूमि, भूमि तत्व तो हमारे शरीर में कब है? जब हमारा शरीर मृत हो जाता है और इसको जलाया जाता है। तो जलने के बाद जो राख बचती है वो है असल में भूमि तत्व है, पृथ्वी है वो। पानी, जल हमारे शरीर में कैसा है? 70% हमारे शरीर में जल तत्व है, पानी ही है, तो ये जल तत्व। भूमि, आप, अनल, अनल, अनल मतलब अग्नि। तो अग्नि तत्व हमारे शरीर में कब है? जब ये हम जब अन्न ग्रहण करते हैं और जब उसको पचाया जाता है, जब वो पचता है, आयुर्वेद में जैसे पाचन तंत्र पाचन तंत्र होता है, जिसको कि जठर अग्नि जिसको बोला जाता है। और भगवत गीता में भगवान आगे से बताते हैं, अहम वैश्वनार भूतवा पचामी अन्न, कि मैं
अग्नि बन के आपके शरीर में भोजन को पचाता। और मॉडर्न साइंस में अगर देखा जाए तो जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो हम जब भोजन ग्रहण करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, तो उसके बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, मोलिकुल्स में बढ़ जाता है, और जिससे हीट पैदा होती है, जिसकी वजह से वो एनर्जी जो होती है, हीट होती है, जिसकी वजह से हमारा भोजन पचता है। तो वो है, तो भूमि आप अनल वायु। तो वायु हमारे शरीर में कैसे है, जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो यह है वायु तत्व हमारे शरीर में। भूमि आप अनल वायु खम, खम यानी कि आकाश। तो ये हमारे शरीर के अंदर जो 9 होल हैं, 9 द्वार हैं, ये वैक्यूम। तो ये 9 होल हैं। यहाँ पे कहीं पे भगवान ने आँख फिट कर दी, कहीं पे नाक फिट कर दिया, कहीं पे कान फिट कर दिया, ऐसे करके ये 9 होल हैं। ये इसको दर्शाते हैं, हमारे खम को दर्शाते हैं, खम तत्वों को दर्शाते हैं। इसके अलावा जैसे मन, बुद्धि और अहंकार भी है। तो जब तक आत्मा इसमें प्रवेश नहीं करती है, तब तक ये हमारा शरीर कैसा है, डेड मैटर है। ये तब तक हमारा शरीर प्रकृति धारण नहीं करेगी, जब तक आत्मा इसके अंदर प्रवेश नहीं करती है। इसलिए यया इदम धार्यते जगत। एक्चुअली हमारे अस्तित्व का बेस कहाँ पे है, हमारे अस्तित्व का बेस क्या है, हमारे अस्तित्व का बेस ही है ये आत्मा, कि ये आत्मा है तभी हमारा अस्तित्व है। और सबसे बेसिक अज्ञान जो है वो क्या है, कि मैं ये शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं। देखिए हमारा अस्तित्व क्या है, अस्तित्व का बेस क्या है, कि मैं आत्मा हूँ। और हमारा बेस अज्ञान, बेसिक अज्ञान, सबसे बड़ा अज्ञान क्या है, कि मैं ये शरीर हूँ। तो हम इस शरीर को शरीर मानते हैं, जबकि ये आत्मा है। हम आत्मा है, मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अगर ये दो श्लोक अगर हम ये ठीक से समझ लें, 7.4 और 7.5, अगर ये 2 श्लोक हम ठीक से समझ लें, तो भगवत भक्ति बहुत ही अत्यंत ही आसान और सुखकर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,